पाए, इसलिए उन सारी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे और प्रभावी ढंग से बात करेंगे। अगर आवाज हमारी रोकने की कोशिश होगी तो निश्चित रूप से अपनी आवाज को सदन के अंदर भी और सदन के बाहर जिस रूप में रख सकते हैं हम लोकतंत्र में, उसको रखने के लिए हमको कतई भी किसी तरह से कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। विधानसभा का ये मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और उसमें 10 सीटिंग्स हैं और आज दोनों दलों की, क्योंकि सदन में दल ही दो हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों दलों की एक तो बैठक होती है, औपचारिक बैठक होती है। उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मैं यहाँ अपने दल की ओर से आया हूँ। विपक्ष हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है और हमारी कोशिश रहेगी कि वो जो जनहित के मुद्दे हैं, जनता की आवाज, उसको विधानसभा के अंदर, इस माननीय सदन के अंदर हम प्रभावी ढंग से उठा सकें, उसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और जहां तक सदन के संचालन की दृष्टि से अध्यक्ष महोदय जी ने आग्रह किया है कि ज्यादा से ज्यादा विषयों पर चर्चा हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर हम देने की स्थिति में हो पाए, तो उस दृष्टि से बहुत सारी चीजें निर्भर करती है सत्तारूढ़ के पक्ष के ऊपर कि वो सदन के माहौल को कितना सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिम्मेवारी के साथ अगर वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका उसमें रचनात्मक रहेगी, लेकिन जनहित के मुद्दों को नहीं छोड़ सकते। आज की तारीख में जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो विकास से, क्षेत्र से संबंधित हैं प्रतिनिधियों के, चाहे वो जिस प्रकार से लोकतंत्र में एक अलग तरह का वातावरण पूरे हिमाचल प्रदेश में जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला, लोकतंत्र की आवाज को दबाने का, कुचलने का जो प्रयत्न हो रहा है, वो तमाम मुद्दे उठेंगे। जनप्रतिनिधियों पर एक सीरीज चलाई दी है कि जहां एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर रोज मामले दर्ज हो रहे हैं। अब तो ऐसी स्थिति बन गई है, एक मामला एक आदमी पर नहीं, एक विधायक पर एक मामला नहीं है, जनप्रतिनिधि पर एक नहीं, एक से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उसमें मुझे लगता कि ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। अगर गंभीर मामले हैं तो जांच होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मामले इसलिए बनाने हैं क्योंकि विरोधी है, विपक्ष के लोग हैं, उनकी आवाज को कुचलना है, उनकी आवाज को दबाना है, तो मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। आवाज ना आज से पहले कुचली गई है और ना ही आवाज आज कुचली जा सकती है, ना ही आने वाले समय में। और ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूंगा कि 4 साल का, लगभग 3.25 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश सरकार का जो पूरा होने जा रहा है, काश इसमें फोकस विकास रहा होता, विकास पर फोकस रहा होता। अभी तक वो सारी चीजें देखने को नहीं मिल पाई, इसलिए उन सारी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे और प्रभावी ढंग से बात करेंगे। अगर आवाज हमारी रोकने की कोशिश होगी तो निश्चित रूप से अपनी आवाज को सदन के अंदर भी और सदन के बाहर जिस रूप में रख सकते हैं हम लोकतंत्र में, उसको रखने के लिए हमको कतई भी किसी तरह से कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तो सर, आपने एक बात जो है बात करती है कि सदन के भीतर जो है जो आश्वासन दिए जाते हैं, जो बात कही जाती है, वो वहीं उसके बाद खत्म हो जाती है। उसको लेकर स्पीकर ने कहा था कि एश्योरेंस कमेटी बनाई जाएगी इफ नीडेड, अगर विपक्ष या कोई भी मेंबर उनको कहता है, बिकॉज अभी तक जितने भी, अकॉर्डिंग टू स्पीकर, जितने भी आश्वासन दिए गए दे वर फुलफिल्ड, लेकिन इन द हाउस वी हैव सीन इन द पास्ट आल्सो। तो इसको लेकर क्या ऑपोजिशन स्पीकर से एश्योरेंस कमेटी की डिमांड करेगा? देखिए, इस बात को लेकर के बड़ा साफ है, हाउस में गवर्नमेंट का जवाब जब आता है, चाहे मंत्री उसमें एश्योरेंस देते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर देते हैं, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो कमिटमेंट है वो फाइनल है, उस कमिटमेंट को पूरा करना है।
आमतौर पर हम इस बात को भी देखते हैं कि एश्योरेंसेस देने से पहले 10 बार सोचा जाता है कि क्या हम हाउस के अंदर जो एश्योरेंस दे रहे हैं उसको हम पूरा करने की स्थिति में है कि नहीं है। हाउस के अंदर एश्योरेंसेस वही दी जाती है जो पूरी की जा सकती है और पूरा करना वो बाध्य भी है सरकार। हमने इस चीज को देखा, बार बार देखा है कि एश्योरेंसेस दे जाते हैं सिर्फ सदन को स्मूथ करने के लिए, आगे बात को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े स्तर पर अभी तक देखा हमने कि एश्योरेंसेस जो दी गई है अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। अभी तक वो उनको गंभीरता से नहीं लिया, वो चिंता का विषय है। एक विषय मैंने और भी आज अध्यक्ष महोदय के सामने रखा है कि जो सदन की गरिमा के लिए बहुत जो है वो चिंता का विषय है, वो ये है कि कई बार सदन में हम प्रश्न लगाते हैं, आरटीआई में इंफॉर्मेशन सदस्य के पास होती है, लेकिन उसके बावजूद हाउस में चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर इंचार्ज जो है रिप्लाई देते हैं, इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड, यानी कि सूचना एकत्रित की जा रही है। वो सदन की गरिमा को बहुत बड़ी ठेस है। डिपार्टमेंट वही, इंफॉर्मेशन देने वाले वही अधिकारी, वो सूचना उन्हें दे दी हुई है, हाथ में सूचना है सदन में सदस्य के पास, लेकिन उसके बावजूद भी उस सूचना को सूचना ना माने वो भी गलत है, क्योंकि आरटीआई एक सेंट्रल एक्ट है, कानून के तहत है, वो भी कानून है। वो कानून कोई ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट असेंबली द्वारा, वो कानून सबसे ऊपर है। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि उसको भी गंभीरता से लेना चाहिए। और खासतौर से एक बात को लेकर के मैं और कहा, जो 0R जो शुरू किया है उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो इमीडिएटली उसमें उस सदस्य को उसका रिप्लाई डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर इंचार्ज की ओर से तुरंत जाना चाहिए। तुरंत यानी कि विदिन 2 डेज 3 डेज को जाना चाहिए। कई बार हम इस बात को देख रहे हैं कि हम वो क्वेश्चन खड़ा करते हैं, हाफ एन आवर में कोई डिस्कशन लाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका जवाब जो है वो आया ही नहीं अभी तक, तो उसका कोई अर्थ नहीं है।